हाँ, देवता, हाँ, मृत्यु, धाता, त्वष्टा, पितृमेध। चलिए। ओम परम मृत्यु अनुपरे हि पंथाम यस्ते अन्यहितरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोत वीरान् पदं योपयन्तो यदैतद्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियासः इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नु अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन यथा आहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायुंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसंवृणाना अनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ इह त्वष्टा स्वजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः नारीरविधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अमुश्रवो अनमीवा सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे नार्यभिजीवलोकं गतासु मेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्पमातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निरृतेरुपस्थात् उच्छ्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथा सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहि श्रयन्तां ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणा सन्त्वत्र उत्ते स्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहं ऋषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने माम् अहनिष्वापर्णमिवादधु प्रतीचीं जग्रभा वाचम् अश्वं रशनया यथा। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, आज अपना मंत्र है छठा ही है ना। और याद कितने हो गए? एक भी नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अपने को कोई चिंता नहीं, जब तक याद नहीं होगा तब दोहराते रहेंगे। ये डर ही नहीं है कि याद नहीं होगा। और ये पूरा जो प्रकरण है 6 मंत्रों तक का, ये आयु से संबंधित है। जीवन कैसा है, उनकी गति कैसी है, उसी प्रसंग में ये आज की बात भी कह रहा है। मंत्र है आरोहतायुर्जरसंवृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ इह त्वष्टा स्वजनिमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। अब कहता है आरोहतायुर्जरसंवृणाना, जरसंवृणाना आयु वृणाना, मतलब ये कोई वर्ण जैसे करने की बात है क्या? जरसम वृणाना, हाँ, बुढ़ापे को कोई चुनेगा क्या? लेकिन लिखा है। अच्छा, हम बुढ़ापे को बुरा क्यों समझते हैं? यदि वैसे देखा जाए तो एक क्रम ही तो है, उस क्रम में सब तो शामिल है। इसको देखो, गीता की एक पंक्ति याद करो, वो कहता है कि जैसे
बाल्यावस्था, देहिनोस्मिन, हाँ, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति। प्रसंग तो वहां वो चल रहा है कि आदमी को मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति बचपन से बड़ा होकर, बड़े से बूढ़ा होकर कोई डरता है क्या? कि वो बचपन से सोचेगा मुझे बड़ा होना पड़ेगा तो डर लगता है क्या? नहीं। इस तरफ बड़े से बूढ़ा भी हो जाता है तो उसमें भी कोई दुख नहीं मनाता कि देखो अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो मृत्यु में क्यों दुखी होता है? वहां मूल प्रश्न ये है कि जीवन में और मृत्यु में एक सहज संबंध है, और सहज वो होता है जिसमें कोई कष्ट होता ही नहीं। ऐसा रोज दिन निकलता है, रोज रात होती है, रोज सवेरा होता है, रोज दोपहर होती है, हमको क्या कष्ट होता है? हम वैसे ही चलते रहते हैं। तो ये कहता है कि वैसे ही चलना चाहिए। तो यहां पर मुख्य जो बिंदु है वो ये है जरसमृणाना। सामान्य रूप से हम आज की परिस्थिति में बुढ़ापे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कोई भी बात उसकी स्वीकार नहीं होती। हम बूढ़े हैं, पहले तो यही स्वीकार नहीं होता। खास तौर से जो अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग हैं ना, ये कभी बड़ी आयु के पता है क्यों नहीं होते? ये सदा छोटी आयु वालों के बीच में रहते हैं। हमारे कृष्णपाल जी है ना, उनके पिताजी कहा करते थे कि बोले मास्टर की उम्र 22 साल से ज्यादा की नहीं होती और उसकी अकल भी नहीं होती। बोले क्यों? वो 22 साल से ज्यादा बड़ी उम्र के लड़कों के साथ रहता ही नहीं है। रहता है तो बच्चों के साथ रहता है या 22 साल तक के लोगों के साथ रहता है, और जब उसको रिटायर कर देते हैं या उसको ये कह देते हैं बूढ़ा हो गया, तो उसको भरोसा ही नहीं होता कि वो बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा कैसे हो सकता है? उसको लगता ही नहीं, उसको कल्पना ही नहीं होती। मुझे तो कुछ भी नहीं होती, ना अच्छी होती ना बुरी होती, झगड़ा ये है। कुछ तो समझदारों को होती है, ना समझों को कुछ नहीं होती। उससे भी रोचक बात क्या है, जो जो लगता है कि ये चीज बुढ़ापे की निशानी है, तो जो हमारे हाथ में है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्या क्या करते हैं? काला करते हैं। मतलब सबसे पहले बालों को रंगते। तो मुझे ये लगता है कि कोई रंगता है तो बुरा मत मानना, उसको कम से कम सफेदी पसंद नहीं है ऐसा लगता है। क्यों मुनि जी? कोई पसंद की चीज को तो छिपाता नहीं, उसको पसंद नहीं है ऐसा लगता है। तो मैंने कभी सोचा कि मुझे पसंद है कि नहीं है, तो मुझे कभी नापसंद नहीं लगेगा। तो आदमी सोचता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तो एक अच्छा ही हो सकती है। एक बार एक सज्जन थे, नाम नहीं बताऊंगा, कोई विवाद चल रहा था कि देखो आपको मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बड़ा हूं। बोले कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा इसलिए हो सकता है, आपके बाल काले हैं, मेरे सफेद हैं। तो वो ये कैसे कहते कि मेरे रंगे हुए हैं? तो चुप हो गए। हमको मतलब उसमें भय है कि लज्जा है कि दुख है कि क्या है? कुछ तो है, कुछ तो है। और इसको विज्ञापनों ने आपको ज्यादा दुखी कर दिया। विज्ञापनों ने मतलब आपकी एक अंदर एक मानसिकता जो पैदा कर दी ना, ओहो सफेद बाल दिखना, ये अपने लिए बड़ा खेदजनक है, दुखजनक है। विज्ञापन आता है, अरे सफेद बाल है, आप डाई ले लो ना, रंग लो ना, क्योंकि तब आप अंकल नहीं कहलाओगे, फिर भाई साहब कहलाओगे। और ये मानसिकता कोई आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। वो कहता है ना
कि मेरे दांत गिर गए, बाल झड़ गए, ऐसे आंखों में दिखा हो गया, पर मुझे बोले दिख इस बात से नहीं होता, लेकिन मुझे कोई बाबा बाबा कहता है तो बड़े दुख होता है। वो जो संबोधन है वो नहीं चाहता। तो ये जो परेशानी है ये हमारे एक मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। और हमने क्योंकि मान लिया है कि भाई जो जो निशानियां हैं हमारी युवावस्था की उनको हम बना के रख लें तो हम युवा हो जाएंगे। लेकिन हो जाते हैं क्या? मैंने 80 साल के आदमी को बाल रंगे देखा, कांप तो वैसे ही रहा था, बाल रंगने से कोई कंपी तो बंद नहीं होती, लेकिन वो ऐसा महसूस करता होगा कि वो जवान है। तो जवान होना और जवान लगना, इसमें तो बहुत अंतर है या नहीं है? जवान लगना अच्छा है कि जवान होना अच्छा है? तो होने के लिए जो प्रयत्न है वो प्राकृतिक हैं और लगने के प्रयोग जो हैं वो अप्राकृतिक हैं। होने के कैसे? आप व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, हाँ, आप युवा जैसे लगते हैं, लग सकते हैं, ये तो कोई बुराई नहीं है, ये तो सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि लगे। तो वो जो लगना है वो प्राकृतिक तो नहीं है, वो बाह्य है, और बाह्य आपको बल नहीं देता है, वो दूसरे के लिए आप करते हो। इसमें अनुभव करने की मुख्य बिंदु क्या है कि मेरे बाल रंगने से क्या मैं जवान महसूस करता हूं? करता हूं, मुझे तो पता है कि मैं रंग के बैठा हूं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि दूसरा जो मुझे देख रहा है ना, वो ये समझ रहा है कि इसके बाल काले हैं, यही तो समझ रहा है। मतलब उसके लाभ के लिए मैं ये कर रहा हूं, उसकी समझ के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि वो मुझे ऐसा समझे। मैं ऐसा समझूं ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूं मैं जो कुछ हूं। हाँ, चाहे दांत लगा लूं, चाहे बाल बना लूं, चाहे सर्जरी करा लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, वो तो मेरे अनुभव को थोड़ी बदलती हैं बाहर की चीजें। मैं ये सोचता हूं कि बाहर के लोगों का अनुभव बदल दूं ताकि वो मेरे बारे में भ्रम में बने रहे। हाँ बोलो। बाल रंगने से ऐसी अनुभूति तो होती है कि मैं जवान हूं। ऐसा करके देखा? जब मैंने नहीं किया इसलिए हो सकता है। तो चलो भाई, अनुभवी लोगों की मान लेते हैं कि बाल रंगने से ऐसा लगता है कि मैं जवान हूं। कुछ उम्र तक, हाँ? कुछ आयु तक। अच्छा, बाद में नहीं लगता, मतलब अब मैं रंगू तो नहीं लगेगा ना? मतलब कुल मिलाकर बात इतनी सी है अपने मन को समझाने वाली। आपको ही डर लगता है ना कि लोग आपको बूढ़ा कहते हैं, लोग आपको बाबा जी कहते हैं, लोग आपको ताऊ जी कहते हैं, लोग आपको चाचा जी कहते हैं, यही तो परेशानी है। यदि ये गलत है तो ठीक है, लेकिन ये सहज है तो इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? मुझे कोई 60 साल का हूं और 60 साल का कहे तो इसमें अच्छा अंतर क्या? अच्छा, इसमें एक रोचक बात, एक परिस्थिति होती है आदमी अपनी आयु को कम बताता है, और एक परिस्थिति होती है एक बार ये जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं बाहिरी साहब, इनसे मिलने गया, पता नहीं अब जिंदा है कि मर गए। तो मैं उनसे कह रहा था कि फला साधु की 100 साल की आयु हो गई, उनकी शताब्दी मना रहे हैं। तो बड़े हंसकर बोले, यार हमारे साथ पैदा हुआ था तब तो 100 साल का नहीं था, अब कैसे हो गया? हाँ, बोले ऐसा है जी, इनके 1 साल में 3 साल बढ़ते हैं। बोले वो एक सज्जन थे, बहुत बड़ी उम्र के थे, नाम की जरूरत नहीं है, वो ये कहते थे मैं 110 साल का हूं। तो दूसरे बोले ये यदि 110 का है ना तो मैं 120 का हूं, मैं इससे 10 साल बड़ा हूं। तो एक परिस्थिति के बाद आदमी अपनी बड़ी आयु बताकर गौरव समझता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब अपनी आयु को छोटा बताकर बड़ा अच्छा समझता है। कितनी विचित्र बात है।
एक आदमी बोला जी नहीं मेरी आयु जो है ना लिखी तो गलत है पर है इतनी। मैंने कहा एक बात बता, कुछ भी कह ले, ज्यादा कह ले, कम कह ले, नहीं तू बिल्कुल ही मत बता, पर है तो उतनी ही रहेगी ना जितनी है। जिस दिन पैदा हुआ था भगवान के खाते में तो दिन वही रहना है, तारीख तो कितनी भी बदल ले, उससे कोई अंतर पड़ेगा क्या? जब मरना है तब मरेगा, जब पैदा हुआ था तब हुआ था। अपने समझाने के लिए उसको छोटा बड़ा करता रहे कि मैं इतने का नहीं हूं, मैं इतने का हूं, मैं इतने का नहीं इतने का हूं, मैं ज्यादा का हूं, मैं थोड़े का हूं। मैं कहा भाई जितने का बनाया उतने का ही हूं। अब इसमें गलती मेरी हो सकती है, गणित में उसकी गलती तो है नहीं। उसके गणित में गलती हो जाए सुधार लेगा। हमारे सेना प्रमुख की तरह को झगड़ा चले तो भगवान खाते में सुधार लेगा? भगवान के खाते में तो नहीं सुधरना। जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन पैदा हुआ था, जिस दिन मरना है उसी दिन मरेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने को 60 साल का मरा समझूं कि 62 साल का मरा समझूं, ये मेरी समझ की बात है। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है कि बस हम बाहरी चीजों से डरते हैं। लेकिन यदि मैं 60 का हूं, मैं 70 का हूं, मैं 90 का हूं तो हूं, इसमें परेशानी की क्या बात है? 60 का ही हूं, 70 का ही हूं, 90 का ही हूं भाई, इससे इस शरीर पर कोई अंतर आने वाला नहीं, मन पर कोई अंतर आने वाला नहीं, मेरे समझ में कोई अंतर आने वाला नहीं। केवल 4 लोगों से ये सुनने के लिए बेवकूफियां करता फिरूं कि आप तो जी बड़े जवान लग रहे हो, तो मुझे लगता है हाँ कम से कम एक तो बेवकूफ बना। अच्छा ये बताओ, उसके जवान लग रहा है कहने से मैं जवान हो जाता हूं क्या? मैं खाली यही तो समझता हूं कि इसने गलत समझा, ठीक समझा। कम से कम मेरे प्रयत्न को एक ने सफल किया। मतलब आप उससे केवल झूठ बुलवाने के लिए ये मेहनत करते हो। अच्छा, मूल चीज क्या है? व्यापार। मतलब ये व्यापार चलता है और चलाना है इसलिए किया जाता है कि आप ये पहनने से अच्छे लगते हैं, आप ये करने से अच्छे लगते हैं, आप ऐसे रहने से अच्छे लगते हैं, आप ये रहने से बड़े बनते हैं। मतलब वो आपको बता रहा है कि आप बड़े कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं। मुझे पता ही नहीं मैं बड़ा कैसे बनता हूं। तो ये कहता है कि बड़ा होना केवल इसलिए हमको आखरता है कि बुढ़ापे के जो दुख हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं, उनके कारण से हमको बुढ़ापा कष्ट कर लगता है। वैसे बुढ़ापा नाम कोई कष्ट की चीज नहीं है। अच्छा, रहा ये कि हमको लगता है, पिछले दिनों एक विदेशी व्यक्ति मिला, वो कहने लगा जी भारत में तो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो वो कहने लगा काम करने का आनंद तो 80 साल की उम्र में आता है, तब तक तो आदमी सीखता है। भाई आदमी जब अनुभवी होता है और अनुभव को जब काम में लाने का समय होता है तब है काम। जब अनुभव तो था नहीं, केवल सामर्थ्य था, तब काम किया तो वो क्या काम हुआ? लेकिन हमारे साथ संकट क्या है कि हमारा रहन सहन जीवनचर्या ऐसी हमने नहीं बनाई कि हम 80 साल की आयु में मतलब सक्रिय रह सके। विदेशी रहते हैं, वो 60 से बोले 60 साल से तो काम शुरू करने की उम्र है। अब हमारे यहाँ तो मतलब असमर्थ हैं इसलिए रिटायरमेंट की एज है, समर्थ होते तो कौन करता। लाला जी की नौकरी करो तो वो आपको रिटायर नहीं करता। जब तक आप काम करने में समर्थ हैं वो चाहता है पर करते रहे, इनके अनुभव का लाभ हमें मिलता रहे। होता क्या है कि नए आदमी को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं और काम कम करता है, और पुराने आदमी को पैसे कम देते हैं और काम ज्यादा लेते हैं। तो मूल चीज क्या है? आरोहतायुर्जरसम मृणाना। मतलब हमने जो बड़प्पन है, लोग कहते हैं जी देखो ये बुढ़ापे से पहले ही मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। देखो दुख तो सहना है तो कठिन, लेकिन उपाय ये किया जाना चाहिए कि वो दुख से कैसे बच सकते हैं। शारीरिक दुख से ज्यादातर होता है, बाकी मानसिक दुख होते हैं, और भारत में आर्थिक दुख हो जाते हैं। बुढ़ापे में जो दुख होते हैं उनमें यही होते हैं। आदमी सोचता है चलो अब मैं आराम से रहूंगा, साहब उसने संपत्ति कुछ बच्चों ने ले ली, कुछ इनको दे दी, कुछ कर दी, फिर वो कहता है कि अब क्या करूं? बच्चे कहते हैं अब बैठो रहो ना, करना क्या है आपका, अब यहां मत जाया करो, फालतू खर्च करते रहते हो।
तब उसे लगता है यार ये तो गलती हो गई। एक आदमी मेरे से बोला, जी सबसे अकलमंदी का काम क्या है? बोले मरने तक बच्चों को ये नहीं बताना कि उनके पास कितने पैसे हैं। बोले यदि उनको पता लगे, बोले पिताजी आपके किस काम के, रोटी तो खिला ही रहे हैं ना, लाओ थोड़ा सा लगा देते हैं, इधर बिजनेस में लगा देते हैं, मकान में लगा देते हैं, इसी काम में लगा देते हैं। मैं महाराष्ट्र के एक वृद्धाश्रम में गया, उसमें लगभग 100-150 महिला पुरुष थे। जगह कौन सी थी, जो भी थी याद आएगी तो बताता हूं। अब नागपुर के पास है कोई जगह, नागपुर से थोड़ी सी दूर। अब वहां सारा संकट अधिकांश लोगों का पता है क्या देखा? असहाय, असमर्थ, मतलब या तो वो अपने साधनों को दे चुके थे या उनके पास साधन थे नहीं। वो परेशान दूसरों से नहीं थे, अपने से भी उतने नहीं थे जितने अपनों से थे। अपनों से ज्यादा परेशान थे। तो हमारी जो परिस्थितियां हैं ना, इनमें जो वृद्धावस्था के कष्ट हैं, या तो अपने शारीरिक कष्ट होते हैं, या दूसरे परिवारजनों के कष्ट होते हैं, या आर्थिक कष्ट होते हैं। और क्या कष्ट होने हैं इनमें? अपने कष्ट तो अपनी जीवनचर्या से या अपने खान पान से या अपने से जैसे रहे हैं, आगे जैसे रह सकते हैं उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, होते हैं, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। साधनों के कष्ट हमारी दूरदर्शिता की कमी से हो जाते हैं, कभी परिस्थिति से हो जाते हैं। तो हम जब निष्क्रिय होकर, आराम होकर जो सोचने की बात करते हैं, तो हमारी वृद्धावस्था हमारे लिए बोझ बन जाती है। हमारा ये 5 नंबर का शायद कमरा उनका वेद प्रकाश जी का बनवाया हुआ है ना, 5 नंबर वाला है। वो बड़े रोचक व्यक्ति थे। वो ये हमारे भगवान साई जी के मित्र थे, उनके कारण यहाँ से जुड़े, उन्होंने एक कमरा भी बनवाया। एक बार उनसे किसी ने कहा, प्रिंसिपल साहब आपका बेटा बंबई में सीए है, आप वहां क्यों नहीं रहते जाकर? कभी कभी आदमी बड़ा यथार्थवादी हो जाता है। कहने लगे रोटी कपड़े पर नौकरी करनी नहीं। बोले रोटी कपड़े पर? बोले बच्चों के पास रहकर क्या मिलेगा? रोटी और कपड़ा। और नौकरी क्या करनी पड़ेगी? किसका टेलीफोन आया, कौन मिलने को आया, पिताजी जरा हम पार्टी में जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना, बहू कहेगा ये इसलिए यहां रहते हैं। वो क्या है, सवेरे बच्चे को स्कूल छोड़कर जाना, सब्जी लेकर आना, और फिर बच्चे को लेने जाना, बाजार का सामान लेकर आना, शाम को वो पार्टी में जाए तो घर की रखवाली करना, बदले में क्या मिलेगा? रोटी कपड़ा। तो वो बोले मैं सरकार की नौकरी करने के बाद रोटी कपड़े की नौकरी नहीं करने वाला। और ये सब आदमी करता क्यों है? एक मोह के कारण। वैसे उसको ये काम दो तो नहीं करे, क्योंकि उसे वो जो संतान में जो मोह है ना, उसके कारण वो ऐसा बड़े प्रेम से कर लेता है, और इसलिए पूरा जीवन उसका केवल ये 2-4 कामों में बीत जाता है। उसकी सारी जो साधना है ना, यहीं तक रहती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो वानप्रस्थ में दूरी रखने की बात कही ना, वो इसलिए नहीं कही कि आपको घर छोड़ना है या छोड़ने, ऐसा है कि घर के जो मोह हैं, घर के जो बंधन हैं, जो घर के स्वाभाविक काम है, आप घर में फालतू बैठे हैं, बेटे को जाना है, आज कहीं मुकदमे में जाना है कि दूसरे गांव जाना है, पिताजी आज दुकान पर बैठ लेना, तो क्या कर लोगे? नहीं बैठोगे। अब आप हो गए ही नहीं तो किसे बैठाएगा? मूल बिंदु मतलब आपका जंगल में रहना इसलिए नहीं है कि जंगल में कुछ आपको खास होने वाला है, लेकिन वो जो मोह है ना, वो स्थान से है, वो संबंध से है, वो उस परिस्थिति से है, उसको कैसे छोड़ पाओगे? इसलिए दूर रहने की बात की जाती है। दूर रहने से मतलब कोई अपराध नहीं है, या वहां रहना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन वहां रहकर उस मानसिकता को बना के रखना कठिन है। सामने कोई चीज, अच्छा बच्चा रो रहा है और माँ उसकी गई हुई है,
तो आप वानप्रस्थी हो तो बच्चे को उठाओगे नहीं, उठा के जाओगे, खिलाओगे उसे, मजबूरी है आपकी। आप वहां होगे नहीं तो रोए हंसे, आपको क्या। ये जो परिस्थिति है वो हमारे ऋषि समझते थे, इसलिए वो ये कहते थे भले लोगों, यदि तुमको सुख पाना है ना तो उस मोह से, उस बंधन से थोड़े से हट जाओ, और जो अनुभव तुमको मिला है ना उसका लाभ लो, उसका लाभ लो। ये वानप्रस्थ क्या है, लाभ लेने वाली बात है। आपको अपने लिए करने का मौका नहीं मिला, आपको समाज के लिए करने का मौका नहीं मिला। एक बोला जी अब जंगल तो है नहीं, वानप्रस्थ तो मैं लेना चाहता हूं। मैंने कहा सचमुच में? बोला हाँ जी सचमुच में। मैंने कहा एक काम कर, आज से जो भी काम तू करता है वो बेटे के लिए, घर के लिए मत करके समाज के लिए कर ले। समाज का कोई काम दुकान पर बैठ के कर ले। बोला हाँ। तो मैंने कहा तेरा वानप्रस्थ हो जाएगा। अंतर क्या है, जो मैं अपने लिए सोचता था, घर परिवार के लिए सोचता था, आप भी सोच सकता हूं और वहां रहूंगा तो सोचूंगा। इसलिए वो ये कहता है कि जब करना तो है और अपने लिए करना नहीं है तो फिर उस जगह रहने से लाभ क्या है। हाँ, बेटे कहेंगे हमारा तो करता नहीं है, वहां दूसरे का काम करता है, घर में बेकार बैठा रहता है। उनको ऐसी सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। क्या है बताइए, क्या करना जाना है वहां, आपको क्या कमी है, क्यों करते हो? अरे भले आदमी, अपने लिए ही नहीं किया जाता। नियम क्या है याद रखो, इसमें एक चीज बता देता हूं, समय हो गया आपका। मतलब हम एक आयु में अपने लिए करते हैं, वो है हमारा विद्यार्थी जीवन। इसमें कोई भी व्यक्ति आपसे न समाज की कराता न घर की कराता। ये नियम ही नहीं है कि आपसे कराया जाए, वो केवल एक नियम है कि आप अपने लिए करो, चाहे पढ़ने का करो, चाहे बनने का करो, चाहे कुछ भी करो। दूसरा है परिवार के लिए करो। वहां समाज का करता तो है लेकिन परिवार मुख्य होता है, समाज गौण होता है। वो समाज के लिए नहीं करता, समाज का करते हुए परिवार के लिए करता है। परिवार का करता है साथ में समाज का हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति का हो गया तो परिवार का हो गया, तो तीसरा बचा कौन? तो उसके लिए कब करोगे? तो इसलिए जो समय को बांटा है भाई, पहला हिस्सा तेरा, दूसरा हिस्सा परिवार का और तीसरा हिस्सा समाज का। तो समाज है तो वो तीसरे हिस्से का हकदार है। उसमें आपका अधिकांश समय समाज में जाना चाहिए। यही वानप्रस्थ है और कुछ भी वानप्रस्थ नहीं है। भागदौड़ खत्म हो गई है, अब स्वेच्छा से करना है। तो सारे समय तो कोई साधना करेगा नहीं, 24 घंटे कोई साधक बनता नहीं। तो साधना का समय भी पर्याप्त है और सेवा का समय भी पर्याप्त है। यही सामाजिकता है। और इसमें है क्या, इसको कैसे करना है ये अपनी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है, व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवस्था है नहीं, योग्यता का सदुपयोग होता नहीं। ये हमारी मूल समस्या है। तो इसलिए ये आयु बहुत आवश्यक है। कौन सी? जरसमृणाना, मतलब ये बुढ़ापे की आयु इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? इसमें समाज का काम करने वाले की 3 जरूरतें खत्म हो चुकी होती हैं। उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको महत्वाकांक्षा कोई नहीं है, कोई पद लेना है, कुछ बात करना है, नहीं तो दफ्तर में बैठा बैठा यही सोचता रहता है। हर एक आदमी का एक दायरा होता है छोटा छोटा, और सारी प्रतियोगिता उस दायरे के अंदर करता है। वो किसी दफ्तर में है तो दफ्तर का बड़ा पद चाहता है, नगर पालिका में है तो नगर पालिका का बड़ा पद। वो किन लोगों के बीच में है और उनसे उसकी प्रतिद्वंदिता है, और उस प्रतिद्वंदिता में वो उलझा रहता है। तो कहता है उस प्रतिद्वंदिता से निकलो, बाहर आओ, बिना प्रतिद्वंदिता के रहो। तो इसलिए वो पैसा, आप बड़े किसी व्यक्ति से काम लोगे, एक नौजवान को उपदेशक बनाओगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, और एक बूढ़े को उपदेशक बनाओगे तो रोटी कपड़े से काम चल जाएगा। और उसके पास अनुभव नहीं है, उसकी कोई सुनेगा नहीं, कहता तेरे जैसे छोकरे बहुत आते हैं, चल यहां से। बड़ा होता है तो आदमी उसकी कभी शर्म से, कभी भय से, कभी संबंधों से मांगता है। तो
और वो जो बात कहता है वो अनुभव से कहता है, केवल विद्या से नहीं कहता। हाँ? मुझे कभी कभी बड़ा अटपटा विज्ञापन लगता है, दांत का विज्ञापन देता है, गिरे हुए दांत तो बूढ़े के दिखाता है और मंजन के दांत जवान के दिखाता है। ये मंजन की करामात है कि जवानी की करामात है? सोच कर देखो। हाँ? बाल जो दिखाता है, हाँ? वो झड़ने वाले के तो बड़ी उम्र वाले का है, नहीं झड़ने वाला 15-16 साल का है। तो यार ये दवा ने 15-16 साल के बाल पक्के कर रखे हैं कि वो झड़ने वाले के करके बताए तब बात है। जिसके दांत गिरे हैं उसके ठीक करके बताए। 16 साल के 18 साल के बच्चे के दांत दिखाकर ये कह रहा है कि ये मंजन के कारण है, मंजन के कारण है, मंजन उसके कारण है। तो मूल चीज को हमारे को क्या समझना है, हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये की थी, किस व्यक्ति को किस आयु में क्या काम करना है। तो हमारी आरोहत आयुर जरसम मृणाना, हमारा बुढ़ापा हमारे लिए गौरव की चीज होनी चाहिए। है? कम से कम एक आदमी हमारे सफेद बाल को देखकर तो शर्म कर ले। है? कभी कभी जाते हैं तो सफेद बाल देखकर कहता है बाबा जी बैठो, सीट आप, मैं खड़ा हो जाऊंगा। फायदा है कि नहीं? और बाल रंग के खड़ा हो तो कौन उठाएगा? कोई नहीं बैठाता। तो वो हमारी जो आयु है उसका हमें आनंद लेना चाहिए। उस परिस्थिति को, प्राकृतिक परिस्थिति का एक सहज जो सौंदर्य है, जो सहज सुख है, वो क्यों नहीं लिया जा सकता? मेरा कहना केवल इतना सा है। मेरे बाल सफेद हैं तो मेरे सफेद बाल मुझे अच्छे क्यों नहीं लग सकते? अच्छा वह मतलब बाल से प्रेम कितना होता है जब मैं देखता हूं ना गंजे, गंजे के सिर में 4 बाल होते हैं और उनको भी रंगता है और दिन में कई बार कंघा चलाता है। तो मैं बहुत मन में हंसता हूं, उसको कहे तो मैं कुछ नहीं सकता। मैंने कहा कि भगवान की दी हुई चीज कितनी कीमती होती है, मैं ये सोचता हूं। नहीं है? मतलब भगवान ने ये बाल दिए ना, ये कितने कीमती हैं। आदमी इसके 4 बाल बचने तक भी इसे संभालता है। तो वैसे ही भगवान की हर चीज कीमती है। तो मैं ये सोचता हूं ये सफेदी भी कीमती है यार, इसमें क्या बुरी बात है? प्राकृतिक है, सहज है, मिली है, ठीक है, आनंददायक है। तो ऐसी और सब चीजें भी यदि हमें प्रकृति से मिल गई तो उसमें दुख मनाने जैसा कुछ नहीं है। उनको सहज स्वीकार करके जीने की आदत डालनी चाहिए। तो क्या होगा कि पाखंड नहीं करना पड़ेगा, दूसरे को बहकाना नहीं पड़ेगा, दूसरे को धोखा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर जिंदगी दूसरे को मूर्ख बनाने में जाती है और आदमी सारी उम्र में खुद मूर्ख बना रहता है, दूसरा तो जानता है। तो ये मुझे इस पंक्ति पर विशेष यूं लगा कि ये कहता है आरोहत आयुर जरसम मृणाना, मतलब जरावस्था भी कोई वर्णन करने जैसी, वर्ण करने जैसी चीज है। वर्ण तो तब की जाए ना जब वो अच्छी लगती हो, उसमें आनंद आता हो, उसको कुछ जीने का मजा हो। तो कहता है कि बुढ़ापा तो हो पर कैसा हो? वर्ण करने जैसा हो, कुछ सदुपयोग करने जैसा हो, अनुभव का लाभ देने और उठाने जैसा हो। तो इसलिए वेद कहता है कि जियो और बुढ़ापे से पहले मत मरो, बूढ़े होकर बुढ़ापे का अनुभव लेकर बुढ़ापे के काम करके फिर मरना। अगली बात फिर करेंगे। धन्यवाद।